हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एसबीआई टारगेट बैच की आज हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 पेपर पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा पेपर है वो 7वां पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी वीडियो आपने देखी है आपको समझ में आए होंगे। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और जो तरीके हैं उन पे ज्यादा काम करते हैं ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने को मिले। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टारगेट बैच एसबीआई पीओ की ये 7वीं क्लास है। 7वां पेपर ये है। सबसे पहले हमारे पास डीआई है और डीआई हमारे पास लाइन ग्राफ की फॉर्म में है। नंबर ऑफ पीपल बॉयज और गर्ल्स विजिट ए बी सी डी डिफरेंट 5 टोटल पार्क है, जिसमें से ये जो आपको नीले कलर की लाइन दिखाई दे रही है इसमें मैन बॉयज और गर्ल्स दोनों है, और नीचे ये जो येलो कलर की आपको जो लाइन दिखाई दे रही है इसमें क्या है, सिर्फ गर्ल्स है। ये नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 डिफरेंट पार्क हैं, इसमें से टोटल पीपल जो विजिट करते हैं वो चीजें हमारे को डेटा के तरफ बता रखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिट इन पार्क ए बी सी टूगेदर। ठीक है, यानी ए बी सी में बॉयज बताने। तो टोटल अगर 64 है, जिसमें से अगर 30 लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि पुरुष कितने रह गए, 34 रह गए ए में। 72 अगर टोटल बॉयज और गर्ल्स में से अगर 32 महिलाएं हैं, तो टोटल जो बॉयज हैं वो कितने रह गए, 40। सी में टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के 76 है, जिसमें से 48 क्या है, जिसमें से 48 क्या है, गर्ल्स है। तो इनमें से अगर हम माइनस करें तो यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा वो 28 ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर इनको प्लस कर दिया जाए, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 102। तो टोटल बॉयज ए बी सी में मिला के कितने हैं, तो आप कहेंगे मास्टर जी तीनों का जो टोटल है बॉयज का ए बी सी में 102 है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट इन पार्क एफ। अब टोटल तो हमारे पास 5 ही पार्क हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसके बाद एक और पार्क है एफ, उसमें 18 मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट इन सी एंड डी टूगेदर। सी एंड डी टूगेदर। अब सी में टोटल कितना है, 76 है। डी में टोटल कितना है, 68 है। उससे भी 18 ज्यादा, उससे भी 18 ज्यादा कर दिया, 18 ज्यादा। आउट ऑफ टोटल पीपल विजिट इन पार्क एफ 4/9 आर गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिट कितने होंगे। अब इस टोटल में से 4/9 अगर महिलाएं विजिट करती है, तो फिर 5/9 क्या होंगे, मेल विजिट करेंगे, बॉयज विजिट करेंगे। इन सबका अगर हम टोटल कर दें, अगर टोटल कर दें, 8 8 16, 8 3 24, कैरी 2 आएगी, 7 6 13 14 15 16, 164। 164 का अगर 5/9 कर दिया जाए, 5/9 अगर कर दिया जाए, तो यहाँ 76 है ना कि 78 है, तो 162 बनेगा, 164 नहीं बनेगा, ठीक है। 162 आएगा। उसको 5/9 अगर कर दें तो 18 निम्न 162, 18 पंजे 90। टोटल बॉयज कितने हैं, 90 है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पे कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स विजिट इन पार्क ए। तो ए में जो महिलाएं हैं वो कितनी है, 30 है, 30 है। टू टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट इन अप्रोक्सीमेटली, तो टोटल कितने हैं, 64 है। और परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, 100। इसको 2 से कट कर देंगे तो ये कितने से, 15 से कटेगा। इसको 2 से कट कर देंगे तो 32 पे कटेगा, यानी 15/32, यानी 1 यानी एक तरीके से हाफ हो गया। अगर यहाँ हमारे पास 30 प्लस में 2 है, ये है मामला। अगर 15/30 होता तो 50% बन जाता, लेकिन बटे में 2 और भी है, ठीक है। तो यानी 50 से थोड़ा सा कम होगा, 50 से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन 50 से कितना कम होगा, 49 भी दे रखा है, 47 भी दे रखा है, इन दोनों में से होगा। अब 2 बटे यानी 15 दूनी 30 ये हो गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा ना हो इसलिए इसको मिटा के दोबारा कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गर्ल्स जो है ए में, यानी जो 30 है, वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो विजिट करते हैं पार्क में, यानी 64 लोग विजिट करते हैं, और गुणा में कितना आएगा, 100। ये 4 से कट कर दें तो 16 पे कटेगा, ये 4 से कट कर दें तो 25 पे कटेगा, ठीक है जी। और 2 से 25 3 75, 750 को कर देंगे 16 से भाग, 16 चौके 64, कितना बचेगा, 9, ठीक है। कितना बचेगा, 64 में से कितना बचेगा, 11, ठीक है, 11।
16 7 112, तो लगभग लगभग 47 एक के आसपास मामला सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामला सेट हो जाएगा। इसके बाद ये कहता है कि पार्क ई में हर बंदे से अगर 24 रुपए चार्ज किए जाए तो टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट होगा। ए में टोटल लोग कितने हैं? 54। ए में टोटल लोग कितने हैं? 54। और हर एक से अगर 24 रुपए वसूले जाएं तो टोटल कितना रिवेन्यू जनरेट होगा? 2400 की 96, 96 कैरी आएगी 9, 24 5 120, 120 और 9 129, 1296 अगर टोटल रिवेन्यू जनरेट हो सकता है अगर सभी से 24-24 रुपए इकट्ठे कर लिए जाए तो। डीआई का 5वां क्वेश्चन कहता है कि बॉयज और गर्ल्स पार्क बी में जो विजिट करते हैं, तो बी में कितने लोग विजिट करते हैं? 72। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल पीपल विजिट इन पार्क ई? पार्क ई में कितने विजिट करते हैं? 54। कितने ज्यादा हुए? 18 ज्यादा हुए। किससे ज्यादा हुए? 54 से ज्यादा हुए। तो 18 3 54, 1/3। 1/3 होता है 33.33%। अप्रोक्सीमेट में मामला था इसलिए हमने 33 को टिक कर दिया। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपके फेवरेट टॉपिक सीरीज के। सीरीज क्या कहता है? 99.8, 8.9, 11.6, फिर 8, फिर 12.5। यानी कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर 8 से 12.6 अगर हो चुका है मामला, तो ये फर्क जो है वो कितने का आ गया? 4.5 का, यानी 45 का, ठीक है। 11.6 से अगर 8 हो चुका है तो 1.6 वो कम हो गया और 2 वो बढ़ गया, 3.6 कम हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे 9 5 45, 9 चौके 36, ठीक है। तो यहाँ पे 45 बढ़ रहा है, यहाँ पे 36 कम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ कितना बढ़ेगा? 27, 2.7 बढ़ेगा। यहाँ कितना कम होगा? 1.8 कम होगा, ठीक है। यहाँ कितना बढ़ेगा? 0.9, 9 पॉइंट बढ़ेगा। तो जैसे ही 0.9 जोड़ेंगे 10.7 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसके बाद कहता है कि 400 के बाद में 274 है। अगर 400 के बाद में 274 है तो 126 कम हुआ है। 274 के बाद में 209 है तो यहाँ कितना कम हुआ है? 65 कम हुआ है। 209 के बाद में 189 है तो यहाँ कितना कम हुआ है? 28 कम हुआ है। और 181 के बाद में 172 अगर है तो यहाँ कितना कम हुआ है? 181 के बाद में अगर 172 है तो यहाँ कितना कम हुआ है? 9, ठीक है। 126 5 की पावर 3 में एक जोड़ दिया जाए, 4 की पावर 3 में एक जोड़ दिया जाए, 3 की पावर 3 में एक जोड़ दिया जाए, 2 की पावर 3 में एक जोड़ दिया जाए और 1 की पावर 3 में एक जोड़ दिया जाए। समझ में आया सबको? इसके बाद का मामला क्या है? 1 के बाद 1 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई है। फिर पता नहीं क्या मामला है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15। 15 को फिर किससे कर देते हैं? 7 से। 15 7 105। 105 को किससे कर देते हैं? 9 से। 105 निमत 945। कितना आएगा? 945। इसके बाद मामला ये है कि 12 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 18 है, 45 है। तो 18 के बाद अगर 45 है तो मल्टीप्लाई हुआ है 2.5 से। मल्टीप्लाई किससे हुआ? 2.5 से। 9 के बाद में 18 है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से। 6 के बाद में 9 है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 1.5 से, ठीक है। और फिर किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 1 से। फिर किससे मल्टीप्लाई हुआ था? 0.5 से। 0.5 से मल्टीप्लाई है, 0.1 से मल्टीप्लाई है, 0.2 से मल्टीप्लाई है, ये चलता रहेगा। क्या रहेगा? चलता रहेगा। 34 के बाद 18, 18 के बाद 10, 10 के बाद में 6, 6 के बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में 3। अगर मैं इसको आधा करके, क्या करके? आधा करके और 1 जोड़ दूं, 18 आएगा। 18 को फिर आधा करके 1 जोड़ दूं, 10 आएगा। 10 को फिर आधा करके 1 जोड़ दूं, 6 आएगा। यानी कर देंगे आधा और जोड़ देंगे 1, कर देंगे आधा और जोड़ देंगे 1। इसके बाद अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन हमारे पास। एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी जो हमें नहीं पता, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है। उसमें 60% उसका अमाउंट जो है वो 8 सालों के बाद में इंक्रीज हो गया। उसका पैसा 60 सालों में 60% बढ़ गया।
8 सालों में 60% बढ़ गया, तो इसका मतलब हर साल कितना परसेंट बढ़ा होगा? 7.5। कितना परसेंट बढ़ा होगा? 7.5। अगर वो 9600 रुपए इन्वेस्ट करता है सेम रेट से, तो 4 साल के बाद उसका पैसा कितना हो जाएगा? कितना? 9600 रुपए। क्या हम 7.5% को 15/2 लिख सकते हैं? कितने साल का? 4 साल का। बटे में क्या आएगा? 100। आप 2 जीरो कट कर दीजिए आंख मीच के, 2 से 4 को कट कर दीजिए, 15 दूनी 30 होता है, 30 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 6 3 18, 27 और 1 28, 2880 रुपए ब्याज उसके 4 साल में जेब में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? जेब में आ जाएगा। कहते हैं कि ए की एफिशिएंसी 40% है, बी का 40% ज्यादा है। ए की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है बी से, तो बी अगर 5 है तो ए कितना होगा? 7। बात बिल्कुल सही। क्या है बात? बिल्कुल सही। कहते हैं कि दे टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 सही 3/8 दिनों में। 9 सही 3/8 कितना हुआ? 9 8 72 और 3 75। दोनों मिलके ए और बी काम पूरा करते हैं 75/8 दिनों में। 75/8 ही आएगा। हाँ, पहले 5 दिन ए ने काम किया, 9 8 72 और 3 75/8, ठीक है। पहले 5 दिन अकेले ए ने काम किया, रिमेनिंग वर्क बी ने किया, तो बताइए कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो 7 और 5 कितना होगा? 12। अब 12 की एफिशिएंसी से ये काम करवा दो, तो आप कहेंगे जी 4 दूनी 8 होता है और 4 तिये 12 होता है। 75 तिये 225 और भाग में 2। 75 तिये 225 भाग में 2, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क अगर 225/2 है, तो ए से पहले 5 दिन काम करवा लो। ए से पहले 5 दिन काम करवा लो, तो आप कहेंगे जी ए 5 दिन अगर काम करेगा तो 35 काम पूरा कर देगा। कितना काम पूरा कर देगा? 35। 225/2 में से अगर 35 काम ए ने कर दिया, तो 35 दूनी 70, अगर 70 माइनस करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, 225 भाग में माइनस में 70, तो 5 5 और 1/2, इतना काम बाकी रह जाएगा, 155/2। बताइए बी उसको कितने में पूरा करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 से डिवाइड कर देंगे। 155 को अगर 5 से डिवाइड करेगा तो 31.5, और 31.5 होता है 15.5। 15.5 दिन में बी बचा हुआ काम करेगा, और प्लस में 5 दिन ए ने किया था, तो टोटल जो काम है वो 20.5 दिनों में पूरा हो सकता है। कितने दिनों में? 20.5 दिनों। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रेन का, जिसमें कहते हैं कि ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है एक किसको? प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में। ठीक, 36 सेकंड में करती है भाई, दोनों की लेंथ बराबर है। इफ ट्रेन बी विच इज 230 मीटर लॉन्ग क्रॉस इन 25 सेकंड, ट्रेन बी की स्पीड बताइए। अगर 54 की स्पीड से 5/18 कर देंगे और 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 540। अब इस 540 में से 270 की ट्रेन है और 270 का ही प्लेटफॉर्म है, बराबर बराबर है। ट्रेन बी जो कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 25 सेकंड में, ट्रेन बी की स्पीड स्पीड बताइए क्या होगा? तो इसमें हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि बी की लेंथ कितनी है, तो हमारे को ट्रेन बी की लेंथ वही माननी पड़ेगी जो ए की लेंथ है। अब नहीं दे रखा तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 230 का दूसरा प्लेटफॉर्म है और 270 की ट्रेन है, तो टोटल कितना हो गया? 500। ये 500 अगर 25 सेकंड में क्रॉस हुआ है तो स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन 20 मीटर पर सेकंड है, जब किलोमीटर पर आवर की बात आएगी तो 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या रही होगी? स्पीड रही होगी। क्या रही होगी? स्पीड। ठीक है जी। उसके बाद में मामला ये है कि 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो दे रखा है। ठीक है, दे रखा है, मान लिया। और आज से 4 साल पहले का रेशियो दे रखा है, और तीनों का जो एवरेज है वो है 26। अब 3 लोगों का एवरेज अगर 26 है, तो इसका मतलब 4 साल पहले एवरेज तो 22 रहा होगा। 4 साल पहले एवरेज 22 रहा होगा।
22 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66 आ जाएगा। उस टाइम ए का रेशियो 3x है, बी का रेशियो 4x है, और जो सी है वो 11 ईयर छोटा है बी से छोटा है। अब बी से अगर छोटा है तो -11 कर दो। इन सबको जोड़ें, 4 3 7 और 3 10, -11। सही लिखा ना मैंने? बुद्धू राम तो हुई। इनका अगर हम टोटल करेंगे, 4 4 8 और 3 11, x माइनस में 11 होगा, जो कि टोटल कितना है 66 के बराबर। 11x बराबर अगर 77 है तो x की वैल्यू हमें कितना मिलेगी? 7। x की वैल्यू कितना मिलेगी? 7। व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ बी? बी की प्रेजेंट एज चाहिए। x की वैल्यू कितनी है? 7, और b कितना है? 4x का 7 चौके 28, 7 चौके 28। लेकिन रेशियो 4 ईयर अगो का है, तो एज में क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे। जैसे ही 28 में 4 जोड़ेंगे 32 ऑप्शन टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? 32। कहते हैं कि एक आदमी ने 10% अपनी सैलरी का पीएफ में करा दिया। ठीक है भाई, पीएफ दे दिया, 30% रिमेनिंग का सेव कर लिया, और जो बचत है, जो बाकी है एक्सपेंस में, वो मेडिकल और मेडिसिन और ग्रोसरी में चला गया। और हमसे पूछा है कि अगर मेडिसिन पे उसने 2700 रुपए दिए हैं तो मंथली सैलरी कितनी है? मान लीजिए कि उसकी सैलरी 100 रुपए की है, 10% पीएफ में कट गया तो 90% बाकी रह गया, 30% रिमेनिंग का सेव कर लिया तो 70% रह गया। बाकी बचा हुआ जो एक्सपेंस है वो 3:4 में बांट लिया इसने। बाकी जो बचा हुआ सैलरी, 4 और 3 किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। ठीक है, और हमें किसका चाहिए? मेडिकल पे 2700 रुपए खर्चा किया, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 3 की। और ये हमें कितना दे रखा है? 2700। एक साथ से एक साथ कटेगा, 9 3 27 पूरा पूरा कटेगा, और x की जो वैल्यू है, फाइंड दी मंथली सैलरी, फाइंड दी मंथली सैलरी, 2 0 ये और 2 0 ये, 4 0 चिपका देंगे। जैसे ही 4 0 चिपकाएंगे ऑप्शन ए चिपका देंगे। कौन सा चिपका देंगे? ऑप्शन ए चिपका देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं कि एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर दो चीज है, जिसमें मिल्क 60% है। अगर मिल्क 60% है तो वाटर 40% है, तो रेशियो क्या होगा? 3:2 का। 3:2 का। फ्रॉम 80 ग्राम मिक्सचर, 80 ग्राम टोटल मिक्सचर है, जिसमें से 20 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। 20 लीटर अगर मिक्सचर निकाल दिया तो मिक्सचर फिर बचेगा कितना? 60। 60 को जब 3:2 में बांटेंगे, 3 + 2 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12। 3 की कितनी हो जाएगी? 36, और 2 की कितनी हो जाएगी? 24। इतना होगा। 6 लीटर प्योर वाटर ऐड कर दिया, 6 लीटर, तो 36 इसमें मिल्क है, 30 इसमें पानी है, 6:5 इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान। एक स्फीयर को मेल्ट कर दिया और मोल्ड कर दिया सिलेंडर में। मक्खी खा गई। एक सिलेंडर को अगर मेल्ट कर दिया और मोल्ड कर दिया, स्फीयर को मेल्ट कर दिया और फिर किस में मोल्ड कर दिया, मतलब वॉल्यूम बराबर है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों के बराबर ही है, रेडियस दोनों की बराबर है। पाई से पाई उड़ा देंगे, इसमें 3 बार आर है, इसमें 2 बार आर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो h की जो वैल्यू बचेगी वो 4/3 ऑफ r ये बचेगी। ठीक है, ये क्या होगा? h। ठीक है, क्या कहते हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसके साथ चाहिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या क्या होता है? 2 पाई आर और r प्लस में h। तो h की जगह कितना रख देंगे? 4/3 r रख देंगे, 4/3 ऑफ r रख देंगे। रख दिया भाई। पाई से पाई उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। r, एक बार एक r से एक r काट दो, 2 दूनी 4 काट दो, तो यहां बचेगा 2r रेशियो में। अब ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, 3r प्लस में 4r 7r डिवाइड बाई 3। r से r कैंसिल हो गया,
3 2 जा 6 रेशियो 7। क्वेश्चन का सही जवाब है वो का क्या होगा, 6 रेशियो 7 होगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद मामला ये है कि 3 पार्टनर है एबीसी। एबीसी तो नहीं है, पी क्यू आर जरूर है। 2 5 7 में इन्वेस्टमेंट करिए, 6 महीने के बाद में एट द एंड ऑफ 6 मंथ पी एड सम मोर अमाउंट, कुछ पैसा और लगा दे, such that his investment become equals to half of investment of Q and R, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के बाद में 425 रुपए अगर प्रॉफिट हुआ है क्यू को, तो टोटल प्रॉफिट बताओ। बिल्कुल बताएंगे। किस रेशियो में पैसा लगाया, 2 5 और 7 में, 2 5 और 7 में। 6 महीने के बाद में कुछ पैसा और ऐड कर दिया, 6 महीने के बाद में कुछ और पैसा ऐड कर दिया, तो इसके ये जो 2 रुपए हैं वो 6 महीने तक चलाते रहो। क्यू का पूरा 12 महीने चलेगा और आर का भी पूरा 12 महीने चलेगा, इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब पी ने क्या किया, पी एड सम, कुछ पैसा और ऐड करेगा, सच दैट हिज इन्वेस्टमेंट बिकम उतनी हो जाएगी जितना क्यू और आर का जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग का, उसका एवरेज, उसका आधा। तो कितना इन्वेस्टमेंट है, 7 और 5 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। तो इसके 6 रुपए फिर चलेंगे कितने महीने, 6 महीने। अब 6 रुपए अगर 6 महीने चलेंगे तो 6 6 दूनी 12 दूनी 12, ठीक है जी। यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 रेशियो 5 रेशियो 7 इसका, इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का। 425 रुपए क्यू को मिलते हैं, 425 रुपए किसको मिलते हैं, क्यू को, जो कि इस 5 की वैल्यू है। 5 4 9 और 7 16, हमें कितने की चाहिए, 16 की। 5 8 40, 5 5 25, 16 पंजे 80 होता है, 8 कैरी जाएगा। 16 8 128, 128 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। 1360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा आंसर है, राइट आंसर। एक दुकानदार ने एक आर्टिकल पे 60% ज्यादा मार्क किया हुआ है। 100 रुपए का सामान है और सेट कर रखा है 160। 2 डिस्काउंट देने के बाद में 16% का लॉस हो जाता है, मतलब सामान 84 में बेच देता है। एक डिस्काउंट 12.5 का, एक D% का और एक 25% का। तो बताइए सेकंड जो डिस्काउंट है, डी जो डिस्काउंट है, वो कितने परसेंट का होगा। 12.5% का डिस्काउंट अगर है तो मतलब 1/8 का डिस्काउंट हो गया, 1/8 का डिस्काउंट हो गया। तो 160 का 1/8 अगर करेंगे तो 20 रुपए का डिस्काउंट हो गया, फिर कितना बचेगा, 140। कितना बचेगा, 140। एक डिस्काउंट है 25% का, अगर 25% डिस्काउंट दे तो 25 कितना होता है, 1/4। 1/4 अगर इसमें से डिस्काउंट कर दिया जाए, यानी 35 रुपए कम कर दो, तो कितना बचेगा, 105। अब 105 रुपए का सामान 84 में बेचना है, 105 का सामान 84 में बेचना है। 21 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा 105 पे और गुणा में 100, 21 5 105 और ये कितने से घटेगा, 20 से। तो इसका मतलब दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितने प्रतिशत का है, 20 का। नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने बहुत ही तेजी के साथ आया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, यानी बोट एंड स्ट्रीम का। कहता है कि जो बोट है उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, पानी की स्पीड एक्स है, 270 किलोमीटर जाना, 270 किलोमीटर आना। 66 सही 2/3% ज्यादा टाइम लगेगा। किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम की बजाय। ठीक है, 270 का तो कोई मामला है ही नहीं। 66 2/3% ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब होता है 2/3, यानी 3 अगर डाउन स्ट्रीम में लगेगा तो 2 ज्यादा यानी 5 अपस्ट्रीम में लगेगा। डाउन स्ट्रीम में अगर 3 टाइम लगेगा तो अपस्ट्रीम में 5 लगेगा। तो अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो 12 + x होगी, और अपस्ट्रीम की बात करें तो 12 - में x होगी। इक्वल्स टू में इनका जो स्पीड है, इनका जो टाइम है वो है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 60, 5x बराबर में 12 3 36 - में 3x। ठीक है,
डाउनस्ट्रीम की अगर बात करेंगे तो 12 प्लस में x होगा, और अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो 12 माइनस में x होगा। ये क्या है? स्पीड। और स्पीड टाइम का उल्टा होता है, तो बराबर में टाइम का रेशियो लिख देंगे 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस में 3x बराबर में 60 माइनस में 5x। ठीक है जी, ये 5 उठा के इस साइड ले आओ 8x बनेगा, ये 36 उठा के उस साइड ले जाओ 24 बनेगा, 8 3 24 होता है। तो x की वैल्यू 3, इसमें ऑप्शन डी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? डी ऑप्शन लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 5 इक्वेशन के, इसमें हमें रिलेशन बताना है। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो प्रोडक्ट 15 चाहिए, टोटल 8 चाहिए, तो आप कहेंगे जी 5 और 3 8 होता है, और 5 3 15 होता है। प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए, टोटल हमें 7 चाहिए, 5 और 2 7 होता है, और 5 दूनी 10 होता है। लेकिन y का कोफिशिएंट है 2, तो x वालों को 2 गुना कर देंगे, x वालों को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, एक वैल्यू 10 है, एक 6 है, x दोनों ग्रेटर है y से, x दोनों ग्रेटर है y से। इसके बाद कहता है कि टोटल हो 56, प्रोडक्ट हो 56, टोटल हो 1। 8 गुना 7, 8 7 56, 8 और 7 का डिफरेंस 1, -8 प्लस 7 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। प्रोडक्ट चाहिए 112, टोटल चाहिए 13, 16 और 7, 16 7 112 और 16 7 23। ठीक है, 16 और 7 ये y के होंगे। एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम, तो मल्टीप्लाई तो किसी से करना नहीं। 16 दोनों सिचुएशन में बड़ा है, 7 7 के बराबर है, तो y ग्रेटर भी होगा इक्वल भी होगा x के, ग्रेटर भी होगा इक्वल भी होगा x के। ठीक है, इसके बाद क्या मामला है? इसके बाद मामला ये है कि प्रोडक्ट 120 हो, टोटल 7 हो, तो 15 8 120, और 15 और 8 का डिफरेंस 7 बने। ठीक, 12 हो प्रोडक्ट, टोटल 13 हो, -12 -1, ये y हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए इनको 2 गुना कर दो। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए इनको 3 गुना कर दो। 45 दोनों से बड़ा होगा, और -24 से -2 बड़ा होगा, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते, कांट बी डिटरमाइन, या फिर नो रिलेशन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 7 84, 12 7 84, 12 और 7 19, ये तो नहीं बनेगा, और 84 कैसे होएगा? 2100 की 84, तो 21 और माइनस का 4, ये x के रूट होंगे। 117 और 4, 13 निम्न 117, और 13 और 9 का डिफरेंस 4 आएगा। ठीक, अगर इसमें आप एक बात और कह लें कि दोनों में c नेगेटिव है, तो ये आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ही नो रिलेशन आ जाएगा, सीधा ही नो रिलेशन आ जाएगा, कोई आटा डेटा नहीं, सीधा ही। उसके बाद है एक्स स्क्वायर बराबर में 81, तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 है, तो प्लस का भी 81 होगा और माइनस का भी 81। बात करें वाई स्क्वायर माइनस में 16y प्लस में 64 माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस में 16y, 9 माइनस कर देंगे, इसमें से 9 माइनस कर देंगे, 55 बराबर 0। 11 5 जे 55, 11 और 5 16, तो y के जो रूट होंगे वो 11 और 5। 81 बड़ा है, -81 से बड़े हैं, इसलिए नो रिलेशन। कौन सा रिलेशन? नो रिलेशन। इसके बाद हमारे पास जो डेटा है वो एक DI का डेटा है, और टेबुलर फॉर्म में हमें डेटा दे रखा है। कहता है क्वेश्चन में कि 3 डिफरेंट टाइप के आइटम है ABC किसी स्टोर में, 5 टोटल डेज हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे का टोटल मामला है। आइटम A का क्वांटिटी हमें दे रखा है, B का परसेंटेज में है, और C का भी परसेंटेज में है। अब A में जितना भी आइटम बिकेगा वो 100% ही रहेगा, परसेंटेज तो कम ज्यादा नहीं हो सकता, और वो परसेंटेज 100 में से B और C का आपा माइनस करके A का परसेंटेज के थ्रू आपा B और इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास है। क्वेश्चन कहता है टोटल आइटम B सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर आर व्हाट
परसेंट लेस देन टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, अब हमें ये सारा डेटा निकालना पड़ेगा। अब हमें बी का मंडे और फ्राइडे निकालना है पहले। किसका? बी का। बी का मंडे और फ्राइडे। तो बी का हमें 32% की वैल्यू चाहिए। तो 32 अगर बी में है और 20 अगर सी में है तो टोटल कितना हो गया? 52। तो इसका मतलब ए में 48% है। तो 240 जो ए का है वो 48% की वैल्यू है। हमें 32% की वैल्यू चाहिए। चाहिए तो चाहिए। 16 3 48, 16 दूनी 32, ये 3 से कटेगा। 80 पे 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160। इसी तरीके से बी का फ्राइडे, फ्राइडे ये रहा 22 और 10 32, 32 में 68 बचेगा। तो 340 68% की वैल्यू है, हमें 22% की चाहिए। 32 दूनी 64 होता है, ये 11 से कटेगा 110। ये आइटम है बी के मंडे के, ये है बी के फ्राइडे के। अब हमें स्टोर सी में जाना है। कब जाना है? वेडनेसडे और थर्सडे जाना है स्टोर सी में। चले जाएंगे भाई। वेडनेसडे अगर जाएंगे तो 45 और 20 65, बचा कितना? 35। तो 420 अगर 35 की वैल्यू है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 20 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 20 की। तो 7 छिक्के 42, 7 पंजो 35, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। ऐसे ही फ्राइडे की अगर बात करेंगे, नहीं फ्राइडे की नहीं करेंगे, थर्सडे की करेंगे। थर्सडे में 360 बिका है मंडे को। 56 और 20 76, तो ये कितने की वैल्यू है? 24 की। हमें कितने की चाहिए? 20 की। 12 3 36, 12 दूनी 48, 15 15 दूनी 30, 300 आ गया। अगर यहाँ टोटल बात करें तो 540 हो गया। यहाँ टोटल बात करें तो 270 हो गया। क्या बोला है? आर वट परसेंट लेस देन, कितना लेस है? तो भाई पूरा 270 ही लेस है। 540 से कितना लेस है? 270 लेस है। किससे लेस है? 540 से। यानी हाफ। हाफ का मतलब कितना होगा? 50%। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्या है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव, इतना सा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बी बाय स्टोर ट्यूसडे एंड थर्सडे। एवरेज नंबर ऑफ आइटम बी का ट्यूसडे और थर्सडे, यानी हमें फिर 48% की वैल्यू चाहिएगी और ट्यूसडे और थर्सडे का चाहिए हमें बी का। ठीक है, बी का चाहिए तो निकाल देंगे भाई। ट्यूसडे में टोटल आइटम एक को जो बिका है वो 320 बिका है, लेकिन 48 और 12 60 की वैल्यू ये है तो ये 40 की वैल्यू रहेगी, लेकिन हमें 48 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 8 चौके 32 होता है ना, 48 8 8 64, 6 8 चौके 32, 32 और 6 38, 384 हो गया। और कब बात कर रहा है ये? थर्सडे की बात कर रहा है। ठीक है, थर्सडे में अगर बी में देखें तो 56% है, तो 360 24 की वैल्यू हुई, हमें तो 56 की चाहिए ना भाई। 24 से अगर कट करोगे तो 15 से कटेगा। 15 छिके 90, 9 15 पंजे 75, 75 और 9 84, 84 आ गया। तो टोटल कितना हो गया? 4 2 12, 1224 हो गया। कितना हो गया? 1224 हो गया। एवरेज नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे 300 300 600 और एक 700, इसमें ज्यादा जोर नहीं आया, इसमें डायरेक्ट ही दे रखा है। ये हो गया 700, लेकिन हमें एवरेज चाहिए। इसका अगर आधा करोगे तो 612 आएगा, उसका अगर आधा करोगे तो 350 आएगा। डिफरेंस अगर करेंगे 2 6 और 5 में से 3 गया 2, 262 अगर ऑप्शन में है तो आंख मीच के लगा दीजिए, नहीं तो दोबारा कैलकुलेशन कर लीजिए। यही इलाज है और क्या इलाज। If total item B sold by store on Sunday is 25% more than sold on Thursday, ठीक है, संडे को बी में टोटल आइटम बी सोल्ड ऑन संडे इस 25% ज्यादा थर्सडे से। थर्सडे में कितना बिकेगा? 56% बिकेगा। अभी अभी 56% की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी? 384, 384, 384 निकाली थी ना? नहीं, 360 56 की 840, 840। तो
थर्सडे को बी में कितने आइटम है 840, उससे 25% ज्यादा मतलब 5/4, 21 5 105, 1050। अच्छा, टोटल आइटम सी सोल्ड ऑन संडे इस 300% ज्यादा फ्राइडे का सी का। तो 340 कितने की वैल्यू है, 68 की वैल्यू है, हमें कितने की चाहिए, 10 की चाहिए। 32 34 दूनी होता है, 5 से कटेगा 50 पे, तो यानी इसमें कितने आइटम आएंगे 50। 300% ज्यादा का मतलब होता है 4 गुना, 4 गुना कितना हो जाएगा 200। और जैसे ही 1050 में आप 200 जोड़ेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा ना वो A4 अन्ना पार्टी कह लो, कॉकरोच पार्टी तो सी पे आता, ए पे अन्ना पार्टी आएगा। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें यह कहा गया है कि टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर वेडनेसडे। अब सी का वेडनेसडे 45 और 20 55, तो 420 जो है 45 और 20 65, ये 35 की वैल्यू है, हमें 20 की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए, 20 की। तो 35 एक कम 35, 35 दूनी 70, 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240। कितना परसेंट ज्यादा है टोटल आइटम स्टोर सी, कब, मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे की अगर बात करोगे तो मंडे सी में कितना आएगा, 30 और 20 50 और 2 52, तो 240, 48 की वैल्यू हुई ना, हमें कितने की चाहिए 20 की, 48 5 100 हो गया ए में। मंडे का सी में कितना हो गया 100। ट्यूसडे और चाहिए, ट्यूसडे चाहिए तो 20 और 60, 320 कितने की वैल्यू है 40 की, हमें कितने की चाहिए 12 की, 8 चौके 32, 12 8 96, 96। तो टोटल आ गया जी 196। 196 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 44 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, 196 ज्यादा है। परसेंटेज के लिए क्या लिख देंगे 100, 4 से कटेगा 11 पे, 4 से कटेगा 4 चौके 16, 4 में 36, 1100 बटे 49%, 1100 बटे 49%। सब में 49 49 49 49 है, तो इसलिए हमारे को करना पड़ेगा। आप काटिए इसको 2 पे, 98, 98 के बाद हमारे पास कितना बचेगा 12, फिर ऊपर से 0 आएगा, 49 फिर 2 से काटेंगे 22, और 22 का एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा, थोड़ा करना पड़ा लेकिन ज्यादा नहीं करना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कहते हैं कि रेशियो बताइए टोटल आइटम जो सोल्ड हुआ है स्टोर के उनसे में मंडे टू थर्सडे। तो मंडे का टोटल 32 और 20 52, 48 की वैल्यू आएगी। तो आप लिखेंगे जी 240 है ना, वो 48 की वैल्यू है, हमें 100 की चाहिए रेशियो में। थर्सडे की अगर बात करोगे तो थर्सडे में 360 है मंडे को, 56 और 20 76, बचा कितना 24, हमें 100 की चाहिए। तो आप कहेंगे मास्टर जी 100 से 100 तो कट कर दो, 0 से 0 कट कर दो, 12 24 की टेबल में कट कर दो पूरा पूरा, 12 दूनी 24, 12 3 36, ये 2 से 2 फिर कट हो जाएगा, रेशियो 1 3 बचेगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।